हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 हेतु अभ्यास नमूना प्रश्न पत्र 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा। इस प्रश्न पत्र में मॉडल प्रश्न पत्र में दिया है कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न पत्र में दी गई है। इसे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझकर समझने का प्रयास करें, जिससे वार्षिक परीक्षा में 100% सफलता आपको प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप YouTube पर सर्च करें चौहानिया एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथ ही साथ छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम मॉडल प्रश्न पत्र को समझते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2023 के लिए जारी किया गया है। आदर्श प्रश्न पत्र विषय भूगोल कक्षा 12वीं कला समूह। पूर्णांक जो है 70 अंक का है। समय 3 घंटे है। इसके लिए निर्देश दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल 28 अंक है। 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तीसरा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चौथा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 30 शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 75 शब्द है। छठवां निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 18 के लिए 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न 7, प्रश्न क्रमांक 19 विश्व के मानचित्र पूर्ति से संबंधित है। इस प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 20, भारत के मानचित्र पूर्ति से संबंधित है। इस प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित। इस प्रकार से जो है निर्देश प्रश्न पत्र हल करने के पूर्व दिए जाते हैं। इन्हें समझना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किससे भूगोलविद की है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है रेडजेल, 2 में है कुमारी ईसी सैम्पुल और डी में है विडाल डी ब्लास, 4 में है कार्ल रिटर। तो यह जो परिभाषा है कुमारी ईसी सैम्पुल के द्वारा दी गई है और ये जो है रेडजेल की शिष्य है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता है, इसलिए सावधानी से इसको हल करेंगे। इस प्रकार दूसरा जो है सही ऑप्शन सही है, कुमारी ईसी सैम्पुल। इसके बाद देखेंगे वह निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र, बेरोजगारी, महामारी और चौथा है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा। तो ये चौथा जो ऑप्शन है चिकित्सा / शैक्षणिक सुविधा, ये सही है। इसको लिख लेंगे। इसके बाद जो है निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। रोपण फसल ये 4 दी गई है। इनमें से हमको रोपण फसल को छांटना है। गेहूँ, चना, बाजरा, ये तीनों रोपण नहीं है। रोपण कौन सी है, रबड़ है, तो रबड़ लिख देंगे इसमें सही ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे हम सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अब ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 380 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो ये दूसरा इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे इस देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है। तो जल का समानुपात किस सेक्टर में है, ये 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए हैं। 1 में सिंचाई, 2 में घरेलू उपयोग, 3 में उद्योग, 4 में निर्माण। तो इसमें पहला जो है सिंचाई सही ऑप्शन है। इस प्रकार से हम 5 प्रश्न जो है एक एक अंक के हल हो जाते हैं। अगर मान लो सारे प्रश्न आपके द्वारा सही कर लिए जाते हैं तो इसमें 5 अंक आपके तय हो जाते हैं। तो इस प्रकार हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसी को इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जैसे हमने इसमें सही निशान लगाए हैं सही उत्तर में, वैसे आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 2 है, ये भी एक एक नंबर के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बैंदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र जंगलों में रहता है। तो ये महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्र के जंगलों में रहता है, यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली संख्या को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में जनसंख्या वृद्धि लिख देंगे। इसके बाद सा है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया है। सामूहिक कृषि का नाम दिया गया है कोल खोज या काल खोज नाम दिया गया है, ये लिख देंगे आप। इसके बाद देखेंगे अगला खालिस्तान है, पहली संपूर्ण जनसंख्या भारत देश में सन खालिस्तान में हुई थी। तो 1900 पहली जो जनगणना हुई थी संपूर्ण भारत में वो 1951 में हुई थी। 1951 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है खालिस्तान है। तो उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है, भारत का सड़क जाल विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो तीसरा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यही जो ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हमने जो यहाँ पर आंसर लिखे हैं वही आंसर वो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए, आ से बा को मिलाना है। अब देखेंगे हम, पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा औसत आयु को कहते हैं, तो औसत आयु ई से मिला देंगे इसको। फिर दूसरा है पुष्पों का उत्पादन। पुष्पों का उत्पादन जो होता है वो उद्यान कृषि में होता है, तो उद्यान कृषि सा यहाँ सा से मिला देंगे। इसके बाद तीसरा है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है, यहाँ पर इसमें से गेहूँ है, तो गेहूँ दा में इसको मिला देंगे। आधारभूत उद्योग जो है लोहे इस्पात को कहते हैं, इसलिए लोहे इस्पात उद्योग में इसको मिला देंगे। इसके बाद मुख्य श्रमिक जो है 183 दिन मुख्य, यहाँ पर इस प्रकार सही जोड़ी को मिला लेंगे। इसी इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे ही जोड़ी को मिला लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4। ये सारे प्रश्न जो है एक एक अंक के हैं, इसलिए ध्यान से इनको हल करना है। इनमें पूर्ण अंक मिलते हैं, इनमें कोई अंक कटौती नहीं होती है, इसलिए बच्चों इसमें ध्यानपूर्वक और सही करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, यहाँ 7वां लिख देंगे। दूसरा है, परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है, यहाँ पर तृतीयक क्रियाकलाप लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है, साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेलमार्ग को कहा जाता है। तो ये जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना, ट्रांस साइबेरियन यहाँ पर लिख देंगे। चौथा है, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी। तो जनवरी 2014 में लागू की गई थी, यहाँ पर जनवरी 2014 में लिख देंगे। इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। तो गुंछित संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियाँ जो है मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। असम है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न हल कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी यही जो है इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5 है, इस सत्य असत्य। तो देखिए आप सत्य असत्य में क्या है,
भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। ये सत्य है। मिश्रित कृषि विंध्य के अविकसित भागों में पाई जाती है। इसको आप जो है अपने पाठ्य पुस्तक से खोज करके इसको लिख लेंगे, सत्य है या असत्य है। वैसे मिश्रित कृषि क्या होती है? जहाँ पशुओं को पाला जाता है, तो इस प्रकार से मिश्रित कृषि की जाती है। पशु के सहयोग से उनको पाला जाता है। पशु और कृषि दोनों मिलकर के मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये सत्य है असत्य है? क्योंकि अविकसित भागों में की जाती है, तो इसको आप पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। ये सत्य है, 2015 में बनाई थी। इसके बाद चौथा है, परीक्षित बस्तियां प्राय घनी बसी होती है। ये असत्य है। परीक्षित बस्तियां घनी नहीं बसी होती है, असत्य। इसके बाद देखेंगे अगला, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। ये सत्य है। छठवां है, ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ये भी असत्य, सत्य नहीं है। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न छठवां है, ये सारे जो प्रश्न हमने अभी देखे वस्तुनिष्ठ, वो सब 1-1 नंबर के हैं। अगर मान लो सारे प्रश्न आपके द्वारा सही कर लिए जाते हैं तो उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही आप पास हो जाते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखें, मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, अथवा मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। ये दो में से कोई एक लिखना है और इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारक लिखिए, अथवा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 आर्थिक कारण। इन दोनों में से एक लिखना है। ये भी आपको पाठ्य पुस्तक से या परीक्षा बोर्ड से आप ढूंढ करके इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक किस प्रकार प्रवास को प्रभावित करते हैं, अथवा जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आपके पाठ्य पुस्तक से आप लिख सकते हैं या परीक्षा बोर्ड से भी हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, चलवासी पशु चारण के विश्व में 3 प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र से हैं, अथवा ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। ये दोनों में से एक करना है। ये सारे 2-2 अंक के हैं। इसके बाद देखिए निर्देश अंकों का निर्देश जो है हमने निर्देश जो दिया गया था उसमें दिया है कि कौन से प्रश्न कितने अंक का होगा, तो वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कर लें अंकों के लिए। प्रश्न क्रमांक 10, मिश्रित कृषि एवं मिश्रित फसल में अंतर बताइए, अथवा बाजार आधारित सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। इन दोनों में से एक करना है। ये सारे प्रश्न जो है आपके पाठ्य पुस्तक से आप ढूंढ करके हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 देखें, भारत में जनसंख्या घनत्व की रासायनिक भिन्नता के क्या कारण है, अथवा क्या कारण है कि 1951 से 1981 के मध्य भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। इन दोनों में से एक करना है। पाठ्य पुस्तक से आप हल कर लेंगे ढूंढ करके। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखिए, अथवा गुच्छित बस्तियों की विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक आपको प्रश्न हल करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देखें, नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए, अथवा नगरीय अपशिष्ट को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर लिखिए। ये प्रश्न है। अथवा में दिया हुआ है सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में अंतर लिखिए। कोई 2 में से कोई एक लिखना है। इनके प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख लाभ लिखिए, अथवा भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए, अथवा खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके। इसके बाद प्रश्न 17 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण है, अथवा
हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व का कारण स्पष्ट कीजिए। दो में से कोई एक आपको करना है। प्रश्न 18 है, प्रौद्योगिकी के विकास के किस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, अथवा इंदिरा गांधी नहर किस प्रकार से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इन दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। विश्व का एक मानचित्र रहेगा जिसमें आपको दर्शाना है भूमध्य रेखा कहाँ पर है, हिंद महासागर, पर्थ है से किडनी रेल मार्ग है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र, ये आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना है जो आपको, अथवा इसमें है विश्व में मानचित्र में ही ये दो में से कोई भी एक करना है। मकर रेखा, भूमध्य सागर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कालगुर्गी एवं गुलगार्गी स्वर्ण खदानें, पनामा नहर। ध्यान ये रहे कि अथवा जो दिए मिक्सचर नहीं करना आपको भरते समय, कि नहीं तो पता चला या आप दो इसमें से भर देंगे मानचित्र में और दो उसमें से, ऐसा नहीं करना। अथवा में से यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक दिए तो अथवा वाला करेंगे तो 1 से 5 के ही मानचित्र में भरेंगे और यहाँ पर भी 1 से 5 तक का भरेंगे, मतलब कोई एक करना है। इसके बाद प्रश्न है क्रमांक 20 है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। अभी ये विश्व के मानचित्र में दर्शाना था, ये भारत के मानचित्र में, तो इसमें क्या दर्शाना है, नर्मदा नदी, जूट उत्पादक क्षेत्र, अरावली पर्वत, अरब सागर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये 5 है। अथवा इसमें ही दिया है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, लक्षद्वीप, भोपाल, छोटा नागपुर का पठार और चेन्नई। इनमें से कोई भी एक आपको जो है भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस प्रकार सारे प्रश्न के उत्तर इस प्रकार वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, इसलिए आपको ये सैंपल पेपर इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी हल कर लें। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले सैंपल पेपर को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।